Assalamu alaikum, my dear YouTube students. Today we will study the chapter 17 introductory electronics topic, which is cathode ray oscilloscope CRO. कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। इसके अलावा हम इससे और दूसरी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ भी मेजर कर सकते हैं, लाइक फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स वगैरह। अच्छा, इसको हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बीम यूज़ हो रही है और इन इलेक्ट्रॉन्स की बीम को कैथोड रेज कहा जा रहा है। ठीक है, और ये जो बीम है ये आपकी वेव फॉर्म में है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अच्छा, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें तो बेसिकली ये डायग्राम आप देखिए, बहुत सिंपल सी इसकी कंस्ट्रक्शन है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो डायग्राम में बहुत सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है। आपके पास यहाँ पे एक हीटिंग फिलामेंट है जिसको हम कैथोड कह रहे हैं, और ये हीटिंग फिलामेंट बेसिकली आपका, जो कल मैंने आपको थर्मियोनिक इमिशन का टॉपिक बताया था, वो उस थर्मियोनिक इमिशन में यही हो रहा था ना, हॉट मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इमिट हो रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पे जो हीटिंग फिलामेंट है ये टंगस्टन मटेरियल का है जो कि हीटेड है और इससे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे कैथोड का काम करेगा। अच्छा, फिर क्या होगा, ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यही इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे। आगे लगे हुए हैं एनोड, ये एक्सेलरेटिंग एनोड है जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को स्ट्रेट पाथ में मूव करने में हेल्प करेंगे। और इसके आगे ही लगे हुए हैं प्लेट्स। ठीक है, एक्स प्लेट लगे हुए हैं और वाई प्लेट लगे हुए हैं। जो वाई प्लेट लगे हुए हैं वो और एक्स प्लेट, ये दोनों ही डिफ्लेक्टिंग सिस्टम का काम कर रहे हैं यहाँ पर। कल हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो हमने कल ये डिस्कस किया था कि जो कल हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी डिफ्लेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स बीम की, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी इलेक्ट्रॉन बीम की डिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये प्लेट्स लगे हुए हैं, तो बेसिकली जब हम वाई प्लेट लगाएंगे, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम लगाएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही होगी ये यहाँ पर डिफ्लेक्शन का काम करेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करवाएगी। फिर इसी तरीके से जो आगे आगे जाएगी तो एक्स प्लेट पे भी इसी तरह से होगा, और फिर ये इलेक्ट्रॉन बीम आगे मूव करके आगे लगा हुआ है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। अच्छा, फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर एक थिन सी लेयर चढ़ी होती है फॉस्फर केमिकल की, और ये फॉस्फर केमिकल जो है ये करता क्या है कि अगर इस पे इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है स्क्रीन पे तो इस पर एक ब्राइट सा स्पॉट आ जाता है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो निकली है और वो स्क्रीन पे आके स्ट्राइक कर गई है। तो यही इसकी वर्किंग भी है, बड़ी सिंपल सी वर्किंग है, बड़ा सिंपल सा इसका सिस्टम है। इसमें अगर आप देखें तो आपके बुक में ये पेज नंबर 166 पे ये पॉइंट लिखा हुआ है कि 4 इम्पॉर्टेंट कंट्रोल्स हैं आपके ऑसिलोस्कोप के: एक्स शिफ्ट, वाई शिफ्ट, टाइम बेस एंड वाई गेन। ठीक है, एक्स शिफ्ट क्या कर रहा है? एक्स शिफ्ट कंट्रोल मूव्स द ट्रेस फ्रॉम द लेफ्ट और राइट ऑफ द स्क्रीन to the center of the screen. Y shift control moves the trace from the top or bottom of the screen to the center of the screen. The vertical deflection of the electron beam can be changed by varying the voltage across the Y plates. अच्छा, and vertical deflection जिसको हम Y gain कह रहे हैं of the electron beam can be amplified by using this control. This is done by varying the voltage applied across the Y plates of the cathode ray tube. An amplifier circuit amplifies the voltage across the Y plates in the cathode ray oscilloscope. उसके बाद है टाइम बेस। टाइम बेस एक हॉरिजॉन्टल स्पीड है इलेक्ट्रॉन बीम की ऑन द स्क्रीन, कैन बी एडजस्टेड बाय यूजिंग दिस कंट्रोल। ये उनको कंट्रोल करके लेफ़्ट राइट अगर मूवमेंट हो रही होगी इलेक्ट्रॉन बीम की तो उनको कंट्रोल करके स्क्रीन के सेंटर पे लेकर आएगा। अच्छा, वाई गेन का काम क्या है? वाई गेन इलेक्ट्रॉन बीम को एम्पलीफाइड करता है। ठीक है, और वोल्टेज जो है वो वाई प्लेट के कैथोड रे ट्यूब पे अप्लाई हो रहे होते हैं, और ये जो एम्पलीफायर सर्किट है वो आपका क्या करता है? वो वोल्टेज को बेसिकली एम्पलीफाई करता है। और इसके अलावा आपका जो टाइम बेस है, टाइम बेस बेसिकली इलेक्ट्रॉन बीम की स्पीड को एडजस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये 4 कंट्रोल्स हैं हमारे पास। ठीक है, एक्स शिफ्ट क्या करता है? लेफ़्ट राइट डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन बीम की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। वाई शिफ्ट जो है वो टॉप एंड बॉटम इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और वाई गेन जो है वो एम्पलीफाई करता है इलेक्ट्रॉन बीम को, और टाइम बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल करता है या एडजस्ट